दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के। अगर फिर से आई चलते हैं मध्य प्रदेश हुआ की ताजा खबरों की। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश हुआ की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के 15 जिलों में बारिश के आसार, 3 दिन तक हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार से 3 दिन तक ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड के 15 जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। भोपाल में भी बादल छाए रहेंगे। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि ईरान के ऊपर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो चुका है। इस कारण ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड में 21 जनवरी से बादल छाने लगेंगे, जबकि 22 से 24 जनवरी के बीच हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। बागेश्वर धाम में पहली बार 121 जोड़े की होगी शादी। आवेदन 5 गुना हो चुका है। दूल्हे के चरित्र की हो रही जांच। जो सबसे ज्यादा गरीब है और दीन दुखी है उसका पहले नंबर आएगा। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नागपुर की एक संस्था के द्वारा चमत्कार करने की चुनौती को लेकर चर्चा में है। और इधर मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित उनके बागेश्वर धाम में विवाह समारोह की बड़े पैमाने पर तैयारियां चल रही है। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि पर सामूहिक विवाह समारोह में 121 गरीब कन्याएं 7 फेरे लेगी। पिछले 4 साल में इस बार सबसे अधिक 550 आवेदन आए हैं और इसलिए घर घर जाकर सबसे जरूरतमंद कन्याओं का चयन किया जा रहा और उन परिवारों की स्थिति देखी जा रही है जिन्होंने शादी के लिए आवेदन किए हैं। और जिस घर की बेटी सबसे ज्यादा गरीब होगी उसकी सबसे पहले शादी होगी। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जबलपुर पहुंचे और वहां पर उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कोई धर्म का ठेका नहीं लिया है। हम अपनी धार्मिक भावनाओं को सियासी मुद्दा नहीं बनाते हैं। भाजपा धर्म के आधार पर राजनीति करती है। और ये भी कहा कि हमारी अंदरूनी भावना है, हम धर्म की पब्लिसिटी नहीं करते। आगे कहा कि मैंने देश का सबसे बड़ा हनुमान मंदिर बनवाया और ये मैंने अपनी भावना से बनवाया। सबकी अपनी भावनाएं होती है। मैंने भोपाल में ही पूजा की। आगर मालवा में नियमितीकरण, फिक्स वेतन, आंगनबाड़ी के अलावा किसी और कार्य में ड्यूटी नहीं लगाने की मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रही है। हड़ताल के दूसरे दिन गांधी उपवन में छावनी में कार्यकर्ता और सहायिका बड़ी संख्या में एकत्रित हुई और यहाँ पर मानव श्रृंखला बनाकर नारेबाजी की गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि पिछले 3 माह से मानदेय नहीं दिया गया है। आंगनबाड़ी के कार्यों से हटकर अन्य विभागों में चल रही शासन की योजना में कार्यकर्ताओं को काम पर लगाया जाता है। उनकी मांग है कि नियमितीकरण कर सरकारी कर्मचारी घोषित कर दिया जाए। झाबुआ जिले में अनिश्चितकालीन हड़ताल का किया गया ऐलान। 600 से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारियों ने किया हड़ताल। वेतन वृद्धि, नियमितीकरण, सम बिलियन की रखी गई मांग। झाबुआ जिले के करीब 600 कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। यह लोग आउटसोर्स कर्मचारियों का बिजली कंपनी में विलय, संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण और वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। बिजली कंपनी के या आउटसोर्स कर्मचारी समान काम समान वेतन की भी मांग कर रहे हैं। आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के जिला अध्यक्ष गणेश पाटीदार ने बताया कि उनके काम में जोखिम काफी है और सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं। सालों से लोग काम कर रहे हैं लेकिन पैसा उन्हें ना के बराबर मिलता है। काम के दौरान जोखिम काफी रहता है और उन्हें सुरक्षा उपकरण भी नहीं दिए जाते हैं। और विधानसभा चुनाव लड़ने की चुनौती को कमलनाथ ने किया स्वीकार। कहा कि सच्चाई का साथ देगी जनता। एमपी में विधानसभा चुनाव दिलचस्प होता जा रहा। भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टी ने 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को जीतने का दावा करना शुरू कर दिया है। वहीं दोनों पार्टियां अपनी सियासी चालों से एक दूसरे को पटकने देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इस बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विधानसभा चुनाव लड़ने की चुनौती स्वीकार कर ली है। और आपको बता दें कि बीजेपी के नेता और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष बिसेन ने कमलनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कही थी। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों विरोधियों के निशाने पर है। उन पर जादू टोना और अंधविश्वास को बढ़ावा देने के आरोप लग रहे। हालांकि उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया और अपने बचाव में कहा कि ईसाई मिशनरियों के चंगुल में फंसे हिंदुओं की घर वापसी की उनकी मुहिम बहुत से लोगों को रास नहीं आ रही है। सोशल मीडिया पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भक्त और समर्थक यही कह रहे हैं। इन लोगों का आरोप है कि सुनियोजित साजिश के तहत गुरुजी को बदनाम किया जा रहा। वहीं बीजेपी के कई बड़े नेता भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पक्ष में खुलकर सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के द्वारा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ दिए गए तोप वाले बयान पर भोपाल के बीजेपी विधायकों ने पलटवार किया। कमलनाथ के बयान पर भोपाल से हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा और नरेला के विधायक और प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सरंग ने पलटवार किया है। उच्च शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सरंग ने कहा कि कमलनाथ का फ्रस्ट्रेशन उजागर हो चुका है और यह 15 माह की सरकार हटने का फ्रस्ट्रेशन है। पीठाधीश शास्त्री के समर्थन में सड़कों पर उतरेंगे 50,000 से अधिक संत। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ यदि किसी तरीके की साजिश हुई तो उसके खिलाफ साधु संत समाज सड़क पर उतरेगा। 50,000 साधु संत सड़कों पर प्रोटेस्ट करेंगे और यह प्रस्ताव संगठन की बैठक में उस वक्त रखा गया जब भोपाल के गांधी भवन में उसका स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया। प्रस्ताव में कहा गया कि कोई संस्था या समाज अगर पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर आरोप लगाता है या उनकी प्रतिष्ठा पर अंकुश लगाता है तो उसके विरोध में 50,000 संत सड़कों पर उतर जाएंगे। साथ ही ये भी कहा कि अगर कोई वैदिक धर्माचार्य कथाकार की निंदा और अपमान करेगा तो उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदुत्व की राह पर चली कांग्रेस, पहने की भगवा लगाएगी तिलक। मिशन 2023 की तैयारी। मध्य प्रदेश कांग्रेस हिंदुत्व की राह पर बड़ा कदम उठाया है।
संस्कार धानी जबलपुर में मध्य प्रदेश कांग्रेस के धर्म एवं उत्सव प्रकोष्ठ के बैनर तले अब कई धार्मिक आयोजन किए जाएंगे और इसका उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कर दिया है। मां नर्मदा का पूजन, भगवान शिव का अभिषेक और गौ पूजन के साथ इस धार्मिक अभियान की शुरुआत कर दी गई है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जबलपुर के बरकी विधानसभा स्थित नादिया घाट पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने धार्मिक अनुष्ठानों में हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश में सत्ता संगठन का चेहरा न बदलने के संकेत, शिवराज एवं बीडी शर्मा की खिली मुस्कान। मध्य प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा सत्ता और संगठन का चेहरा बदलने की मूड में नहीं दिखाई दे रही है। इस बात के संकेत केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दे दिया है और पार्टी की ओर से मिले इन संकेतों के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश भाजपा प्रभारी बीडी शर्मा आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आ रहे। राष्ट्रीय कार्य समिति के बाद अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बीडी शर्मा का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया है। मध्य प्रदेश में सत्ता और संगठन का चेहरा वही रहेगा जो है और ये खुलासा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कर दिया है। कमलनाथ ने स्वीकार की गौरीशंकर बिसेन की चुनौती, बोले छिंदवाड़ा आकर लड़े चुनाव स्वागत है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन को चुनौती स्वीकार कर ली है और कहा कि बिसेन छिंदवाड़ा आकर चुनाव लड़े, स्वागत है। जनता सच का साथ देगी। ये भी कहा कि लगता है बिसेन को बालाघाट से टिकट नहीं मिल रहा और इसलिए छिंदवाड़ा आने की बात कह रहे। आपको बता दें कि बिसेन ने छिंदवाड़ा जाकर कमलनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कही थी। ये भी कहा था कि उनकी बेटी बालाघाट से चुनाव लड़ेगी। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है। मध्य प्रदेश सरकार कर्मचारियों को 1 साल का सेवा वृद्धि दे सकती है। वहीं उनके महंगाई भत्ते में वृद्धि के लिए वित्त विभाग के द्वारा प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इसे मंजूरी मिलने के साथ ही कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। संभावना जताई जा रही कि जल्द ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ा दे सकते हैं। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 38%, राज्य कर्मचारियों को 34% मिल रहा और सितंबर महीने में केंद्र सरकार के द्वारा महंगाई भत्ते में 4% की घोषणा की गई थी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में आया पुजारी संघ, कहा कि सड़क पर उतरने को मजबूर न करें। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में पुजारी संघ सभा हो रही है और इस सभा में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में प्रस्ताव पास किया गया है। मध्य प्रदेश संत पुजारी महासंघ से जुड़े हजारों कर्मकांडी ब्राह्मण सभा में इकट्ठा हुए और प्रस्ताव में लिखा गया कि कोई समाज या संस्था धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर आरोप लगाते हैं, उनकी प्रतिष्ठा पर अंकुश लगाने का प्रयास करते हैं तो मध्य प्रदेश के पंडित उनके समर्थन पर सड़कों पर उतर जाएंगे। चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज होगा तो सभी पुजारी सड़क पर उतरेंगे।